हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो स्कॉर्पियो वालों के लिए है। लेट्स सी स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जून का मंथ कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए जून का मंथ कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए जून का मंथ रहेगा। मुझे यहाँ पर डिलीजेंटली आप किसी चीज़ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी चीज़ पर आपका बहुत ज़बरदस्त फोकस है। आप मोनोटोनस काम भी कर, ऐसा लग रहा है कि बस आप सिर्फ काम ही किए जा रहे हो या किसी एक ही चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो। देखिए, ये ना कोई रिपीटेटिव टास्क है, मतलब अगेन एंड अगेन बार बार आप एक ही चीज़ किए जा रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि आप कोई जॉब में हो और मोनोटोनसली काम किए जा रहे हो, या आपको जो चीज़ चाहिए आपके लाइफ में उसके बारे में आप कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हो विदाउट फेल, विदाउट एनी ब्रेक। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी पैशनेट हो उस चीज़ को पाने के लिए, और उसको पाने के बाद क्या आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। यहाँ पर मुझे जनरली ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं पहले वर्क की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी वर्क फील्ड में ना बहुत डिलीजेंटली काम कर रहे हो, या फिर आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए वर्क फील्ड में जो प्रमोशन चाहिए, जो ग्रोथ चाहिए, जो सैलरी हाइक चाहिए, जो रेपुटेशन चाहिए, जो पोजीशन आपको चाहिए, आप मैक्सिमम लोग शायद उसके लिए काम कर रहे हैं और उन्हें चाहिए कि उनके ऊपर उनके हाथ में सब कुछ हो। प्लस मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है ना कि आप ना अभी इमोशनली पूरे कट ऑफ हो। आपका काम ही आपका ईश्वर है। इस समय आपका काम ही आपका जीवन है। आपके दिमाग में अभी कुछ नहीं चल रहा है। आपको जिस जगह पर पहुंचना है आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो और उसी की लगन में लगे हुए हो, उसी को अचीव करने के लिए लगे हुए हो। बट हो क्या रहा है ना, फ्यूचर में ना आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ पीपल प्लीजर बन के रह गए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि आपको वो मिलेगा नहीं, आपको वो पोजीशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पर एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप पीपल प्लीजर बन के रह गए। आपके हाथ में क्या आया? आप एक जन को खुश करोगे ना तो दूसरा जन तो नाराज होगा ही होगा। ये मैं आपको लिख के दे देती हूँ। तो प्लीज सोच समझ कर अपना काम कीजिए, प्रायोरिटी अपने आप को भी दीजिए। अगर कोई चीज आपके ऊपर है या आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, या कोई ऐसी चीज जिसको पाने के बाद आप इस सिचुएशन में चले जाएं कि आप ओवरबर्डन फील करें, या आपको निराशा हो, या आपको थकान हो, आपका मन ना लगे, आपको बर्डन फील लगे कि क्या हो गया मेरे ऊपर, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए जिसकी वजह से आपको ओवरबर्डन फील लगे। तो कई बार क्या होता है ना, जब इंसान वर्क प्लेस में जनरली हमने देखा है ना कि जब इंसान ज्यादा जरूरत से ज्यादा ना फोकस देकर काम करता है तो लोग उसको बलि का बकरा इजीली बनाते हैं। आप जितना फोकस करके काम करोगे ना उतना ज्यादा लोग समझ जाएंगे ना कि इसको काम करने की लत है, या ही इज केपेबल और शी इज केपेबल ऑफ। तो लोग आपको ना जानबूझ के बलि का बकरा बनाएंगे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए। तो बी वेरी सोच समझ के काम कीजिए, इतना ओवरबर्डन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम से जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हो, आप बहुत ऑनेस्टली और लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हो, हर वो मुमकिन प्रयास कर रहे हो जिससे आपका काम सही तरीके से हो जाए। पर आप जरूरत से ज्यादा, देखो ईश्वर आपको ना बहुत ज्यादा शायद सिग्नल दे रहे हैं कि देखो इतना भी काम मत करो, या अपने आप को इतना भी स्टेक पर मत रखो, पर आप सुन नहीं रहे हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा ही अपने आप को सरेंडर कर देना काम पे, जरूरत से ज्यादा ही अपने आप को काम में झोंक देना, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की इच्छा यहाँ पर मुझे आपकी नजर आ रही है। आपको उस पोजीशन पर पहुंचना है जहां पर सब आपको ऐसे सलाम ठोके, या फिर आपको एक ऊपर नजर करके देखे, एक आपकी एक पोजीशन, एक रेपुटेशन आपको जो चाहिए, आप उसके लिए काम कर रहे हो। इसके लिए, इसकी वजह से ना आपने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया है। तो आप शायद बहुत लग्जरियस लाइफ, बहुत पोजीशन, बहुत रेपुटेशन, एक डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहते हो, जिसकी वजह से आप शायद इतना ज्यादा काम कर रहे हो। तो देखो वो मिलेगी जरूर, पर आपके हेल्थ के स्टेक पर।
हो सकता है आपको सर दर्द हो या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही है। हेल्थ आपका स्टेक पर है इस मंथ में, ये मैं आपको बता दूं। रिलेशनशिप में अगर मैं देख रही हूँ तो रिलेशनशिप में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मोनोटोनसली इस रिलेशनशिप को निभाए जा रहे हैं, या वो इतनी ज्यादा इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में मेहनत कर रहे हैं कि बस उन्हें कुछ दिख नहीं रहा। एक्चुअल में वो इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो किसी भी हाल में अपने रिलेशनशिप को बचाए रखना चाहते हैं। बट ऐसा हो सकता है उनको बार बार लगे कि आने वाले फ्यूचर में लगे कि वो ही रिलेशनशिप एक्चुअल में वो ही चला रहे हैं, पार्टनर जो है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा बुरा फील हो सकता है। तो देखिए, पहले आप अपने आप से जस्टिस कीजिए, आप अपने हार्ट से जस्टिस कीजिए, अपने सोल से जस्टिस कीजिए। किसी के पीछे भी इतना पागल होना ठीक नहीं है कि आप अपने आप को बुरी तरीके से घायल कर लो। ठीक है, आप एक बहुत सुलझे हुए और अच्छे इंसान हो, बहुत केयरिंग एंड नर्चरिंग इंसान हो, नहीं तो इंसान इतना ज़्यादा किसी के लिए नहीं झुकता। आप हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा झुक भी रहे हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बट क्या ये होगा आपके? आप बहुत ज्यादा ना थोड़ा ना मैनिपुलेशन से काम लीजिए। स्पेशली रिलेशनशिप वालों को मैं एक चीज बोल रही हूँ, थोड़ा ना मैनिपुलेशन से काम लीजिए। आपके पास अगर सब कुछ हो, आपके पास टाइम भी अवेलेबल हो ना, तो बोलिए मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ या थोड़ी बिजी हूँ, अभी तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। थोड़ा ना बोलना सीखिए, ठीक है? तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना एक मेजर चेंज आएगा। आपकी लाइफ में लोगों को आपकी अहमियत पता चलेगी, जो अभी तक आपकी अहमियत लोगों को नहीं पता चल रही। आपकी इंपॉर्टेंस उनको रियलाइज होगा जब आप थोड़े से अनअवेलेबल होगे। तो प्लीज मेक योर सेल्फ अ लिटिल अनअवेलेबल सो दैट पीपल कैन रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट यू आर। दे कैन फील योर एब्सेंस, उनको आपका एब्सेंस नजर आए, फील हो। और जो भी उसके बाद शायद जब आपको समझ में आएगा ना, जब आप एक स्टेप बैक लोगे, अपने आप के लिए थोड़ा समय निकालोगे, तब आपको एक्चुअल में उस समय समझ में आएगा कि कौन लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते या अननेसेसरी आपके लाइफ में ट्रबल क्रिएट करके रखा हुआ है। तो टेक अ स्टेप बैक, रीथिंक अबाउट एवरीथिंग, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। इतना ज्यादा पीपल प्लीजर बन के ओवरबर्डन होके एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोई मतलब नहीं है। At the end of the day, you will be the one who will suffer. So थोड़ा सा स्टेप बैक लो ना, थोड़ा सा आप सामने वाले को बोलो ना कि भैया अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। उसके बाद देखो ना सबकी असलियत निकल के सामने आएगी, है ना? लेट्स सी एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, आप स्कॉर्पियोज के लिए क्या कहते हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, आप स्कॉर्पियोज के लिए क्या कहते हैं। मेरे स्कॉर्पियंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने के चक्कर में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, ये देख लो, आप खुद ही देख लो, मैंने आपके सामने शफल किया। इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने आपको क्या बोला? हेल्थ आपके स्टेक पर है, प्लीज अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? दूसरा बात है लुक फॉर अ साइन। जो मैंने आपका कार्ड भी आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, आपका कार्ड आया है जजमेंट का, इसलिए मैंने आपको बोला शायद ईश्वर आपको बोल भी रहे हैं लेकिन आप नहीं सुन रहे। तो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, डोंट स्टॉप, अपने लिए काम करना सीखो, दूसरों के लिए नहीं। चूज ए न्यू डायरेक्शन। थोड़ा मैंने आपको बोला ना, थोड़ा पीछे हट के देखो, डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा, आपको लोगों की सच्चाई पता चलेगी कि आपकी कमी किसको खलती है और किसको नहीं। हो सकता है आप जबरदस्ती किसी के लाइफ में अपने आप को थोप के रखे हो जस्ट बिकॉज यू लव दैट पर्सन अलॉट, इसमें आपकी गलती नहीं है। पर अगर आप एक स्टेप बैक लेते हो या थोड़ा सा अनअवेलेबल होते हो, देखो ना कितने जन के फोन आते कि वेयर आर यू, वी आर मिसिंग यू, आपको हकीकत पता चल जाएगी, ठीक है? नो, ट्रस्ट, परफेक्ट टाइमिंग, जो आपका टैरो में निकला था कि देखिए परफेक्ट टाइमिंग है अपने आप को पहचानने की, अपनी काबिलियत को पहचानने की, अपने आप की इम्पोर्टेंस लोगों के सामने रखने की, अपने आप की क्या इम्पोर्टेंस है दूसरों के लिए ये जानने की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियो। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ स्कॉर्पियंस के लिए मैं बोलती हूँ प्लीज़ फॉलो करो जो सजेशन है। इतना अवेलेबल होने की किसी के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है? आप कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपसे रेजोनेट करे तो वो भी मुझे बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियंस, बाय बाय।